आग से बचने के लिए 2 लोग होटल से बाहर कूद गए और आग लगने के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। अजमेर की ये खबर है। मौके पर दमकल की टीमें पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से नाज होटल में आग लगी। आग से बचने के लिए होटल से कूदे 2 लोग। आग लगने के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अजमेर की ये खबर, जहां डिग्गी बाजार में आगजनी की एक घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट की वजह से नाज होटल में आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अजमेर से बड़ी खबर है। शॉर्ट सर्किट की वजह से नाज होटल में आग लगी। आग से बचने के लिए होटल से कूदे 2 लोग। आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अजमेर से बड़ी खबर है। शॉर्ट सर्किट की वजह से नाज होटल में आग लगी और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, नाज होटल में आगजनी की जो घटना सामने आई, इस आगजनी में क्या कोई जनहानि हुई है? कैसे ये आग लगी? पूरी जानकारी दीजिएगा विस्तार से। हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़ेंगे और पवन से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आगजनी की घटना कैसे हुई और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस आगजनी में क्या कोई जनहानि हुई है। पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे की करीब की घटना है। अजमेर के डिग्गी बाजार होटल नाज में ये आग लगी है और आग भीषण रूप, इतनी जल्दी इसने भीषण रूप ले लिया और जो जायरीन अंदर जो ठहरे हुए थे, जो गेस्ट ठहरे हुए थे, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और धुआं ही धुआं क्षेत्र में यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए अभी अभी जस्ट एक छोटे बच्चे को यहाँ जी। से निकाला गया है और जो कि बेहोश हालत में है, और उसके बाद एक लेडीज को यहाँ पर निकाला गया। उससे पहले 2 व्यक्तियों को और यहाँ से निकाला गया है और जो भी अभी तक बेसुध हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की आग है, उस आग ने विकराल रूप ले लिया था और धुएं से यहाँ पर जो है अंदर जो लोग ठहरे हुए थे उनका दम घुट गया। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ। स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निगम, तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया, मगर जो अंदर होटल के अंदर जो धुआं है, धुएं के कारण जो लोगों का दम यहाँ पर घुट गया है। और कहीं ना कहीं जो कैजुअलिटी भी कह सकते हैं कि कुछ कैजुअलिटी भी, हालांकि चिकित्सक उसको शो करेंगे और चिकित्सक उसको फाइनल बताएंगे कि जो स्थिति है वो क्या है। फिलहाल मैं आपको यहाँ मौके की स्थिति यहाँ दिखाता हूँ। ये आप तस्वीरों में जी। देख सकते हैं, जो आग है उसने लगातार विकराल रूप यहाँ पर ले लिया था कुछ ही देर में। और ये तस्वीरों में आप देखें, लगातार यहाँ पर धुआं यहाँ पर उठ रहा है। और जो ये होटल है, होटल नाज, किसी तरीके से जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी है, सुरक्षा कर्मी है, आग का जो धुआं है वो काफी होटल के अंदर यहाँ पर अभी भी है। और जो सुरक्षा कर्मी है, ये देख सकते हैं किस तरीके से आग पर जो अंदर लगी हुई है उस पर कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से काबू पाया जाए। और पूरा होटल में से धुआं ही धुआं यहाँ पर आप देख सकते हैं नजर आ रहा है। और सुरक्षा का ये देखिए, सुरक्षा कर्मी और जो हालत है इनकी भी देखिए किस तरीके से दम घुटने के चक्कर में यहाँ पर हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रही है। पुलिस जो महिला अग्निशमन जो स्टाफ है उनकी हालत भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से
दम घुटने के चलते यहाँ पर हालत काफी ज्यादा यहाँ पर चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय पार्षद भी यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं तस्वीरें और दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो अग्निकांड है वो काफी भीषण यहाँ पर जी। नजर आ रहा है और कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। आप तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरीके से जो होटल है उसमें भीषण आग यहाँ पर लगी थी और पूरा होटल परिसर आग की चपेट में आ गया था। जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट यहाँ पर बताया जा रहा है। आग है जो कि देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ कुछ जी। जगह पर यहाँ पर अभी भी लगी हुई है और आग पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें साफ तौर पर अभी भी नजर आ रहा है कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर दमकल की टीमें मौजूद हैं। सबसे पहले एनडीटीवी पर ये आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। अजमेर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं। डिग्गी बाजार की ये घटना है जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से नाज होटल में आग लग गई और आगजनी की इस घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। हमारे सहयोगी पवन इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है और वहां से लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब ये आगजनी की घटना हुई उसके कितने समय बाद यहां पर दमकल की टीमें पहुंची, प्रशासन को कब इस मामले की जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए आग की सूचना मिलते ही जो अग्निशमन विभाग के स्टाफ है वो मौके पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ में पुलिस इंस्पेक्टर भी हाथों में जो आग के जो पाइप हैं वो लेकर आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीरों देखें, बहुत ही कह सकते हैं गंभीर विषय है और यहाँ पर जो कैजुअलिटी भी पूरी पूरी होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को यहाँ पर बेसुध हालत में यहाँ से निकाला गया, एक महिला को बेसुध हालत में यहाँ से निकाला गया। कोशिश करते हैं हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की, किस तरीके की ये घटना हुई है और क्या यहाँ पर जो कितनी, जैसा कि आपका सवाल है, कितनी देर में यहाँ पर जो अग्निशमन की गाड़ियां आई ये डिग्गी बाजार है और होटल नाज है गली के अंदर में, जिसमें एक बड़ा भीषण आग का हादसा हुआ जिसमें जायरीन मेहमान जो भी थे या सोते के सोते रह गए। और जब जो होटल का मालिक है उसको बाद में या उसके कर्मचारी को बाद में पता चला होगा कि शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से आग लग गई होगी और अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ जो अभी आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। अभी दो जनों को अभी निकाला है जो कि हाँ वो अभी बिल्डिंग से कूद गई, आग लग गई तो आदमी क्या करेगा, बच्चे सोते के सोते रहेगा। अभी तक कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किसकी म्यूटिलिटी हुई है या कितने लोग घायल है अंदर और अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी यहाँ पर जानकारी दी है और ये भी बताया कि इस बिल्डिंग के तीसरे माले से एक महिला जो कि बचने के चक्कर से ऊपर से कूद भी गई थी, उसे भी अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया है। फिलहाल आग पर काबू पूरी तरीके से नहीं पाया गया है और सुरक्षा कर्मी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर कितने लोग हैं यह भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अंदर जो धुआं है वो काफी ज्यादा पूरी बिल्डिंग में, पूरे होटल में यहाँ पर भरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो जायरीन है वो काफी संख्या में यहाँ पर अंदर थे, मगर अंदर कितने लोग हैं अभी भी ये नहीं पता, क्योंकि धुआं काफी है और सुरक्षा कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए, धुएं को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए और अंदर कितने लोग हैं उसकी जानकारी यहाँ पर जुटाई जाए। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं तमाम पुलिस ऑफिसर और सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौके पर है और आग पर किसी न किसी तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी भी जो धुआं है वो नजर आ रहा है होटल से बाहर निकलता हुआ। इस पर काबू पाने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर टीमें कर रही हैं और कितने लोग इसके अंदर अभी फंसे हुए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पवन, आपसे जानना चाहेंगे होटल मालिक की तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई है कि आखिर किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, क्या ये लापरवाही के कारण आगजनी की घटना हुई है? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं स्थानीय पार्षद जो कि सुबह से यहाँ पर है। ये किस तरीके का होटल है और कौन लोग थे इसमें, कितने हैं और होटल मालिक को कब पता पड़ा? देखिए यहाँ पर होटल तो बहुत सारे हैं गलियों में, लेकिन गलियां इतनी चौड़ी हैं कि आराम से फायर ब्रिगेड भी आ गई है, 108 भी आ चुकी है और होटल मालिक को पता चल गया ना स्पार्किंग होते ही। स्पार्किंग हुई है तो इतनी तेजी से हुई है, पहली बार मैं खुद भी ऐसा हादसा देख रही हूँ कि जब स्पार्किंग हुई तो पूरे होटल के वायर एकदम जल गए और आग लगी बुरी तरह से। अंदर लोग सो रहे थे, उनको पता नहीं चल पाया, कई लोगों को पता चला तो ऊपर से एकदम वो कूद के और नीचे 2 लोग नीचे गिरे।
और बच्चा भी कूदा, उसकी काफी चोट आई है, तो उसको 108 से वहां भेज दिया गया हॉस्पिटल में। और अभी भी कार्रवाई चल रही है, खिड़कियां तोड़ तोड़ के, गेट तोड़ के, जो लोग नहीं उठ पाए थे, हो सकता है धुएं की घुटन में अंदर काफी हालत उनकी खराब है, तो अभी हाल फिर 5 लोग और लेके गए यहाँ से। तो अभी तक सब बेसुध हैं, बेहोश हैं। बिल्कुल बेसुध है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंदर कितने लोग क्या मतलब बेहोश हैं, कि कितने लोग क्या हो सकता है, कि बाहर के जो जायरीन है आते हैं घूमने के लिए, तो काफी लोग अंदर थे। अच्छा, अभी भी है अंदर कुछ है? अभी भी हो सकता है कि अभी अभी 2 निकले हैं, और अभी और भी हैं। बच्चों कह रहे हैं, जो निकालने गए थे फायर ब्रिगेड वाले, उन्होंने कहा बच्चे भी अंदर हैं, तो 2 बच्चों को तो अभी ले जाया गया है, जहाँ जेलन पहुंचाया। सबसे बड़ा सवाल, रोड काफी चौड़ा कम है और इससे 3 मंजिला होटल है। ये तो एक प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी इतने कम चौड़े रोड पर हो नहीं सकती है। देखिए, आप खुद मीडिया वाले हैं और आपसे कुछ छुपी नहीं है, और यहाँ पे चौड़े रोड इतने हैं कि कम से कम 108 और फायर ब्रिगेड आ गई है। आप दरगाह जाके देखिए, वहां आप कम से कम अभी रोक लगानी चाहिए। जिस तरह पतली पतली गलियां हैं, जहां पर इंसान भी बड़ी मुश्किल से निकल सकता है, वहां पर गेस्ट हाउस और होटल बना रखे हैं, वहां भी हादसे काफी हो रहे हैं और होते रहते हैं। तो ऐसी जगह पे कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ बिल्कुल सकड़ी गलियां, जो गाड़ियां नहीं आ सकती। जो जायरीन परिवार जो कैजुअलिटी में हुआ है, उनके कोई परिवार से बात हुई है? कौन लोग हैं? नहीं, अभी किसी से नहीं हो पाई है, कि सब बाहर, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई गुजरात से है, सब बाहर से आए हुए हैं, और अलग अलग तरह के। आप देखेंगे यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि प्रशासन देख रहा है कि कितने लोग हैं और कहाँ से आए हुए थे वो लोग। तो ये है स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव, इन्होंने तमाम पूरी जानकारी दी है और बताया 5 लोग बेसुध यहाँ से निकाले जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से होटल के अंदर धुआं है, तो अंदर हो भी सकते हैं कि और लोग भी यहाँ पर हों। फिलहाल 5 लोगों को बेसुध यहाँ पर अस्पताल भर्ती कराया गया है, और एक बच्ची अपनी जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूद गई थी, जो कि लहूलुहान हालत में, उसे भी अस्पताल भर्ती कराया गया है। और सबसे बड़ा सवाल कि इतने कम रोड सुखड़े, यानी 20-20 फुट की रोड पर यहाँ पर इतने बड़े बड़े कॉमर्शियल होटल यहाँ पर बने, 3 मंजिला 5 मंजिला यहाँ पर होटल बने हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि इतने बड़े बड़े होटल इतने कम सड़कों पर कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से नक्शे पास हुए, किस तरीके से इनको मंजूरी मिली, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल पवन, देखिए एक बड़ा सवाल है, चूंकि इस तरीके से जो घटना सामने आई है, अभी भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, और फिलहाल जितने लोगों को बाहर निकाला गया है उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे पवन, इस वक्त मौके पर मौजूद जो प्रशासन की टीमें और दमकल कर्मी हैं, उनकी तरफ से इस आगजनी को देखकर क्या बताया जा रहा है? कितना समय और लग सकता है आग पर काबू पाने में? बिल्कुल, देखिए होटल काफी 3 मंजिला है और डेप्थ उसकी काफी पीछे वाला जो हिस्सा है वो काफी अंदर तक है। तो अभी हम तो अंदर जाके आए नहीं है, अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो कि सभी रेस्क्यू में यहाँ पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इसमें कम से कम 1 घंटा और लगेगा कि अंदर लोग हैं या नहीं, क्योंकि धुआं है जो काफी अंदर तक, पूरे रूम के अंदर तक भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, होटल मालिक मौके पर नहीं था, स्टाफ भी मौके पर नहीं था। अंदर आग लगी, कैसे लगी, धुआं भरा, और उसके बाद जैसे जो पीड़ित लोग हैं, जो जायरीन लोग ठहरे हुए थे, उनका दम घुटना शुरू हुआ। फिर स्थानीय लोगों को जैसे धुआं उठता हुआ नजर आया, वहां पर लोगों ने बताया कि होटल में आग लग गई है। तब जाकर आसपास के लोगों ने बताया कि होटल में आग लग गई है। तब जाके कर्मचारी उठे, फिर जायरीनों को कोशिश की गई निकालने की, जितने निकाल सकते थे उतने निकाले गए, और खुद कर्मचारी अपने बचने के लिए खुद बाहर आ गए। अंदर जो जायरीन सोते रहे, वो सोते के सोते रह गए और बेहोश हो गए। जी आप बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो 2-3 ऑटो वालों ने मदद करी यात्रियों को निकालने में। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो डिग्गी बाजार एक ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर ऑटो चालक भी रहते हैं, तो ऑटो चालकों ने काफी मशक्कत की है और मदद की है यहाँ पर निकालने के लिए। जी, अभी लगता है कम से कम 1 घंटा और पूरी स्थिति क्लियर होने में लगेगा। जी बिल्कुल, तो 1 घंटे का समय और लग सकता है आग पर काबू पाने में। हालांकि कोशिश लगातार यहाँ पर टीमें कर रही हैं। और अब तक की अगर बात की जाए तो क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोग अभी तक होटल से बाहर निकले हैं जो सुरक्षित बताए जा रहे हैं? जी देखिए, इसमें एक मासूम बच्चा है, उसकी करीब 3 से 4 साल की उम्र हो सकती है। एक महिला है, एक लड़की है जो कि तीसरी मंजिल से खुद को बचने के लिए कूद गई थी, और 2 और अन्य युवक हैं। 5 टोटल जायरीन की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है, जिसमें एक छोटा बच्चा शामिल है। 5 को जो कि बेहोशी हालत में स्थानीय अस्पताल यहाँ पर पहुंचाया गया है, और 5 की हालत है जो कि काफी चिंताजनक यहाँ पर बनी हुई है। जी बिल्कुल पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है होटल मालिक से संपर्क करने की, ये जानकारी इकट्ठा करने की कि उस वक्त होटल में कितने लोगों की मौजूदगी थी? जी देखिए, अभी स्थिति, क्योंकि अभी एकदम से अभी भी रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है, ये जल्दबाजी होगा कि कितने लोग अंदर ठहरे हुए थे, क्योंकि जो रजिस्टर वगैरह है वो सब जल गए हैं।
और जो पीड़ित परिवार है वो भी इधर उधर आसपास अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए हैं। और निश्चित तौर पर जो परिवार के जो लोग 5 लोग जो बेसुध हुए हैं, बेहोश हुए हैं, वो एक ही परिवार के यहाँ पर लग रहे हैं। जैसे कि पूर्व पार्षद ने कहा, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के जो जायरीन हैं दरगाह में जियारत करने के लिए ठहरते हैं और आसपास के होटलों में रुकना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि जो जायरीन परिवार है, जो बेसुध हुआ है, बेहोश हुआ है, वो कहाँ से आए थे और वो कितने लोग थे। क्या सभी बचकर बाहर निकल गए हैं या कुछ लोग और अन्य अभी बाकी है। फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है क्योंकि धुएं का गुबार है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होटल के कमरों में बहुत धुआं है और धुआं है तो अंदर आदमी जा नहीं सकता क्योंकि सांस भी फूलता है।